नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन आज भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। समर्थकों संग खेली होली। योगी आदित्यनाथ ने होली के प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा, 10 दिन से लोग होली मना रहे हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। जनता ने सुशासन की सरकार को चुना। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। महीने में 2 बार फ्री राशन दिया गया। जनता ने राष्ट्रवाद के लिए सरकार को चुना। साथ ही कहा, पर्व को शालीनता के साथ मनाएं। गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी जीती। जनता के मन में अपार खुशी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, महामारी अपने साथ भुखमरी लाती है। पहली बार फ्री राशन उपलब्ध कराया गया। इस बार कोरोना नियंत्रण में है। योगी आदित्यनाथ का 25 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा भव्य कार्यक्रम। शपथ ग्रहण में बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। समारोह में मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद शाम करीब 4 बजे आयोजित होगा। उत्तराखंड में सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी और रितु खंडूरी आगे। सूत्रों के हवाले से खबर कि बीजेपी महिला फेस पर दाव लगाकर रितु खंडूरी को मुख्यमंत्री बना सकती है। देहरादून में कल बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक। सीएम योगी के शपथ ग्रहण पर बोले संजय निषाद, उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर रखी अपनी राय। बीजेपी की सहयोगी दल है निषाद पार्टी। दिल्ली में अमित शाह से ओपी राजभर ने की मुलाकात। अफवाह। इंडिया न्यूज से बात कर खबर को राजभर ने बताया झूठा। बीजेपी पर अफवाह फैलाने का लगाया आरोप। अरविंद राजभर ने किया फेसबुक पर पोस्ट। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की खबर निराधार है। पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, है और रहेगी। उत्तराखंड में सीएम चेहरे से कल हट सकता है पर्दा। देहरादून में कल बीजेपी विधायक मंडल दल की होगी बैठक। सभी बीजेपी विधायकों को कल देहरादून पहुंचने का आदेश। हरिद्वार दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। विश्वविद्यालय में नव स्थापित दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में कल हट जाएगा मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा। विधायक मंडल दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम। उत्तराखंड में 10 मार्च को हुए मतगणना के बाद से ही बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम चयन की जद्दोजहद में जुड़ा है। बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार जाने के चलते बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चयन करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रिपीट होते ही सपा नेताओं पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। कानून का उल्लंघन करने वाले सपा के नेताओं के गिरेबान पर हाथ डालने से भी नहीं कतरा रही है यूपी पुलिस। 8 तालों की फोर्स सपा से सदर सीट से चुने गए विधायक और जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के घर छापा मारने के लिए पहुंच गई। भारी संख्या में फोर्स के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सपा विधायक महेंद्र यादव पर आरोप था कि उन्होंने बहादुर ब्लॉक के प्रमुख राम कुमार का अपहरण किया है। आगरा में पुलिस ने होली के दूसरे दिन मनाई होली। आगरा के पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी भी होली मनाने पुलिस कर्मियों के बीच पहुंचे। जहां फिल्मी गानों पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने होली खेलते हुए ठुमके लगाए। पुलिस कर्मियों के साथ एडीजी राजीव कृष्णा, आईजी नचिकेता झा, एसएसपी सुधीर कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी होली खेलते नजर आए। इस दौरान कर्मचारियों की ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से होली खेल रहे पुलिसकर्मियों पर रंग बरसाया।
बरेली के बहेड़ी में धार्मिक स्थल में रंग फेंके जाने का पर बवाल। गुस्साए लोगों ने नैनीताल हाईवे जाम कर किया हंगामा। पुलिस ने करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। जालौन में शराब के नशे में धुत दबंगों का कहर। थाने में तैनात सिपाही के साथ की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। कन्नौज में शांतिपूर्ण तरीके से होली संपन्न कराने के बाद पुलिस कर्मियों ने खेली होली। सदर कोतवाली परिसर में रंग गुलाल लगाकर पुलिस जवानों ने जमकर खेली होली। एटा में आम जनता की होली मनवाने के बाद पुलिस ने गुलाल और रंगों से जमकर खेली होली। डीजे और ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर थिरके पुलिसकर्मी। गुलाल के साथ पानी की बौछार पर खेली पुलिसकर्मियों ने होली। कानपुर में होली के त्योहार पर सुरक्षा में मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने आज मनाई होली। इंस्पेक्टर अशोक दुबे ने थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मियों के साथ खेली होली। अयोध्या में होली के हुड़दंग में कूदे एसएसपी। होली खेलते हुए जमकर लगाए ठुमके। पुलिसकर्मियों संग एसएसपी ने किया डांस। सोनभद्र में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत और एक ने चिकित्सालय पहुंचते ही दम तोड़ दिया। शामली में होली खेलते वक्त मामूली विवाद के चलते एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। झगड़े में कई लोग घायल। गोंडा में होली के दिन बाइक में पेट्रोल लेने पहुंचे एक युवक को पेट्रोल न देकर लाठी डंडों से पीटा, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ललितपुर में 2 लोगों ने अलग अलग स्थानों पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। एक सप्ताह में ललितपुर में 1 दर्जन लोगों ने लगाई फांसी। लगातार मौत को गले लगा रहे किसान और युवा। अमरोहा में 5 वर्षीय मासूम को घर का नौकर लेकर हुआ फरार। वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने बाइक चालक को मारी टक्कर। मौके पर मौजूद पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। हादसे में बाइक चालक को आई चोट। गंगा नहाने गए 6 लोग नदी में बह गए। स्थानीय लोगों ने 3 को बचा लिया, जबकि 3 लोग गंगा में बह के लापता हो गए। गोताखोर संग मिलकर पुलिस रेस्क्यू में जुटी। प्रयागराज के अल्लाहपुर में रंग खेलने के दौरान 2 युवकों में हुआ झगड़ा। मामूली कहास होने के चलते झगड़ा हुआ था। झगड़ा बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से युवक की मौके पर मौत हो गई। फायरिंग के बाद लोगों ने फायरिंग करने वाले युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। 2 युवकों की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। इस घटना में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में एक बुजुर्ग महिला को आधा दर्जन से अधिक लोग ठेले पर रखकर पहुंचे जिला अस्पताल। मरीज के परिजनों का आरोप, एम्बुलेंस को कई बार कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस न मिलने के चलते मरीज की लगातार हालत बिगड़ने की वजह से मरीज को ठेले पर रखकर जिला अस्पताल पहुंचे। शाहजहांपुर में पुलिस की शातिर बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ में सरगना समेत 10 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों ने हाल ही में एक भट्टा मालिक से वसूली थी 18 लाख की रंगदारी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी किए गए लाखों के सोने चांदी के जेवर और बड़ी संख्या में तमंचा कारतूस बरामद किए। श्रीनगर की अलकनंदा नदी में डूबे गढ़वाल विवि के 2 छात्र। एसडीआरएफ ने एक की शव को किया रेस्क्यू। छात्रों का आरोप, एसडीआरएफ की टीम थी शराब के नशे में। छात्रों का आरोप, रेस्क्यू बीच में छोड़कर चले गए एसडीआरएफ के जवान।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। हमले में कई पुलिसकर्मियों को आई गंभीर चोट। नैनीताल में खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। उमेश शर्मा उर्फ उमेश कुमार पर नामांकन करते हुए शपथ पत्र में जो जानकारी दी गई उसको लेकर सवाल उठाया गया। उत्तरकाशी में होली खेलने गए 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय अजय गुसाई और 24 वर्षीय नागेंद्र पवार की डूबने से मौत हो गई। पुलिस अग्निशमन टीम और स्थानीय लोगों के द्वारा एक शव को नदी से निकाल लिया गया। दूसरे युवक की तलाश में जिलाधिकारी उत्तरकाशी, आपदा प्रबंधन अधिकारी और आईटीबीपी मातली से भी टीम घटनास्थल पर मौजूद है। पंजाब में भगवंत मान की कैबिनेट का शपथ ग्रहण। नई सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे 10 मंत्री आप नेता हरपाल सिंह चीमा, बलजीत कौर, हरभजन सिंह इतो, विजय सिंगला लेंगे शपथ। फरीदाबाद में 35वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आज से आगाज होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम करेंगे शुभारंभ। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे मंत्री और विधायक। दिल्ली में धूप बढ़ने के साथ तापमान में रोज बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च से ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं से न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले एक सप्ताह के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है और तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी सताने वाली है। रूस यूक्रेन जंग का आज 24वां दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। वहीं बाइडेन ने रूस को किसी भी प्रकार की चीनी मदद मिलने की स्थिति में अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी। बाइडेन ने ताइवान पर अमेरिकी नीति नहीं बदली है। दोनों नेताओं ने चीनी अमेरिका के बीच कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कुल 2075 कोरोना नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या कम। 71 लोगों की हुई कोरोना से मौत। एक बार फिर चीन में ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के कारण 19 राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया। चीन में बीते 4 दिनों में एक्टिव केस 5280 से बढ़कर 16974 हो गए हैं। शंघाई फुडान विश्वविद्यालय ने 15 मार्च को की थी रिपोर्ट जारी। इसमें बताया गया कि चीन में अचानक बढ़ रहे हैं मामले। महिला वर्ल्ड कप के 18वें मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 278 रन का टारगेट रखा। टीम इंडिया ने टॉस हारकर बैटिंग करते हुए 277 पर 7 का स्कोर बनाया। कप्तान मिताली राज टॉप स्कोरर रही हैं। यास्तिका भाटिया 59 और उप कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 57 रन बनाए। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुने जाने वाले खिलाड़ियों का फैसला काफी हद तक इस IPL से हो जाएगा। आने वाले 2 महीने बेहद क्रूशियल हैं। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार के बाद से शमी को किसी लिमिटेड और ओवर सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं चुना गया। टीम इंडिया के युवा स्टार खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर और आवेश खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाना साउथ के सुपरस्टार विजय की आने वाली फिल्म बीस्ट का है। सेलिब्रिटी इस गाने पर खूब वीडियो बना रहे हैं। टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी संभाली है। फ्रेंचाइजी की जर्सी की लॉन्चिंग के दौरान हार्दिक ने कहा कि अगर टीम जीतेगी तो सारा क्रेडिट युवा खिलाड़ियों को जाएगा। 26 मार्च से IPL का आगाज होने वाला है और IPL के बाद भी टीम इंडिया लगातार क्रिकेट खेलने वाली है।